बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बावजूद हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक एक जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके डॉक्टरों पर काम का अतिरिक्त दबाव है, वहीं नर्स भी सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और रीवा की नर्सों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। नर्सों का कहना है कि जहां दिन रात कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा दे रही हैं, उसके बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही। आज 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस देश दुनिया समेत रीवा में भी मनाया गया। प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन के तौर पर नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। आज भी मरीजों की सेवा में जी जान की बाजी लगा देने वाली नर्सों का भी उतना ही योगदान रहता है जितना डॉक्टर का। इस महामारी के दौरान जब लोग अपनी जान बचाकर घरों में रह रहे, उस दौर में भी नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीजों की दिन रात सेवा कर रही हैं। नर्स दिवस के अवसर पर रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने वाली नर्सों ने भी दुनिया की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सेवा भाव को याद करते हुए नर्स दिवस मनाया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रभारी नर्स अनीता मिश्रा द्वारा आरोप लगाया गया कि शासन की तरफ से इन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। विगत वर्ष भी इन्हें 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं दी गई। मौसम में हुए अचानक बदलाव, गर्म तेज हवाओं के कारण आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई। आगजनी की एक घटना बीती रात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलक नगर में घटित हुई है। आगजनी की इस घटना में जहां किराने की दुकान में रखा सामान पूरी तरह जल गया, वहीं दुकान के बाहर खड़े कई वाहन भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आगजनी की घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। दुकान मालिक के मुताबिक इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बीती रात तिलक नगर में हुई आगजनी की घटना को लेकर दुकान मालिक से बात की गई। उन्होंने कहा कि आगजनी की यह वारदात कैसे और किन कारणों से हुई यह बात तो नहीं पता, लेकिन इस आगजनी की घटना में उनका लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ। घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद लगाए गए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और रोजगार छिन जाने की वजह से उन पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना कर्फ्यू का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। दरअसल यात्री बस बंद होने की वजह से प्रवासी बेहद परेशान है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन स्तर पर कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में तमाम सेवाएं पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, किंतु ट्रेन का आवागमन जारी है। ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले प्रवासियों को अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ रही है। ट्रेनों के माध्यम से लगातार यात्री रीवा पहुंच रहे हैं, लेकिन रीवा से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अनेकों कठिनाई आ रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यात्री वाहन के इंतजार में प्रतीक्षालय में इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले खास इंतजाम कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अगर कहीं कोई वाहन मिलता भी है तो इन यात्रियों की मजबूरी का नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान देखे जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बस सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखी जा रही है। बाहर से आने वाले प्रवासी निरंतर परेशान हो रहे हैं। ट्रेन से उतरने के बाद न तो ऑटो उपलब्ध हो रहा है, न ही बस। इतना ही नहीं, बाजार बंद होने की वजह से यात्रियों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। बाहर से आने वाले इन प्रवासियों को घंटों घंटों तक बस स्टैंड में वाहन का इंतजार करना पड़ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते मेडिकल कॉलेज शहडोल के 2 कर्मचारी सहित एक स्टाफ नर्स व मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित मेडिकल टीवी स्टोर संचालक को शहडोल पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके पास से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 5 मोबाइल सहित 6,04,080 रुपए जब्त कर कार्रवाई की गई है। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। इस कोरोना काल में जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी साबित हो रही थी, वैसे ही जिले में इसकी कालाबाजारी भी दबे पांव चल रही थी। शहडोल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दीपक गुप्ता एवं उज्जवल द्विवेदी अपने पास रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक्री करने के उद्देश्य से रखे हुए हैं और कुदरी बाईपास रोड के पास खड़े हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी द्वारा गठित एसआईटी की टीम को सूचित किया गया और मुखबिर के बताए स्थान पर कुदरी बाईपास रोड पहुंचे, जहां पर 2 व्यक्ति रोड के किनारे खड़े दिखे, जो पुलिस को देखकर घबरा गए व भागने लगे, जिनको एसआईटी टीम व पुलिस फोर्स की मदद से पकड़कर पूछताछ की गई। दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 2 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला। आरोपियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में दस्तावेज मांगने पर कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला। पूछताछ से पता चला कि सुषमा स्वाहू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड
के मरीजों को आवंटित इंजेक्शन मरीजों को न लगाकर चोरी छिपे बिक्री के लिए अमित मिश्रा को देती थी। अमित मिश्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल, मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। और पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इस काम में लिप्त हैं और वो जो व्यक्ति लिप्त है वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर है। तो पुलिस ने आज अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और इसमें दो लोग सबसे पहले गिरफ्तार हुए, दीपक गुप्ता और उज्ज्वल द्विवेदी। दोनों जिला उमरिया के रहने वाले हैं। दीपक गुप्ता पिता सीताराम गुप्ता 23 साल, उज्ज्वल द्विवेदी पिता धनीराम द्विवेदी 30 वर्ष। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है। ये दोनों व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं और इनको निशानदेही पर एक और व्यक्ति है, मेडिकल संचालक अमित मिश्रा, अमित फार्मा नाम के इनके मेडिकल स्टोर है। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से भी काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई है। इस काम में एक महिला सुषमा साहू पिता लखनलाल साहू जो महिला नर्स है जो मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल पुलिस ने लगभग 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 5 मोबाइल बरामद किए हैं और लगभग 6,49,480 रुपये भी बरामद किए हैं। ये सारे आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में हैं। इनके विरुद्ध में सोहागपुर थाना में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। कोरोना संक्रमण की त्रासदी से एक ओर जहां लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। ऐसा ही एक मामला शहडोल से सामने आया है, जहां एम्बुलेंस का निजी टैक्सी संचालक द्वारा टैक्सी परमिट के वाहन में एम्बुलेंस लिखाकर मरीजों को ढोकर उनसे मनमाना पैसा वसूला जा रहा था। मामले की जानकारी लगते ही शहडोल पुलिस ने प्री प्लानिंग कर लोगों के साथ एम्बुलेंस के नाम पर ठगी करने वाले वाहन मालिक बॉबी ट्रैवल्स के संचालक सुनील लांबा उर्फ बॉबी व चालक विश्वनाथ कुशवाहा के खिलाफ मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपदा को अवसर मानकर लेकिन सिर्फ खुद के लिए शहर के बॉबी ट्रैवल्स के संचालक सुनील लांबा उर्फ बॉबी अपनी इनोवा टैक्सी परमिट गाड़ी को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर लोगों से अनाप शनाप पैसा लेकर लोगों से ठगी कर रहा था, जिसकी सूचना शहडोल पुलिस अधिकारी को मिली। प्री प्लानिंग के तहत पुलिस ने इस गाड़ी में मरीज को बाहर ले जाने का सौदा किया, जिसके बाद उसे अनाप शनाप पैसा मांगने पर रंगे हाथों पकड़ एम्बुलेंस के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कल थाना सोहागपुर पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को, जिसमें है कुछ अधिकारी हमारे शामिल हैं टीम में, और उनको ये जानकारी मिली थी कि बाणगंगा तिराहे पर कोई एक सुनील लांबा उर्फ बॉबी ट्रेवल्स वाले की गाड़ी है जो इनोवा है और उसको एम्बुलेंस के रूप में उपयोग की जा रही है और उसके अनाप शनाप किराया वसूल किया जा रहा है। वो गाड़ी निकलने वाली है। बाणगंगा तिराहे पर इस गाड़ी को रोका गया और उसको चेक किया गया और उस गाड़ी के कागजात भी चेक किए गए। तो उसमें ये पाया गया कि इनोवा गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया था और लोगों से मनचाहा किराया वसूल किया जा रहा था और कोरोना काल में लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा था। ये परिस्थिति सामने आने पर पूरी जांच के पश्चात में थाना सोहागपुर में अपराध क्रमांक 219/2021 धारा 420 188 IPC महामारी अधिनियम 339 और मोटरयान अधिनियम 39 192 की धारा पंजीबद्ध की गई है और आरोपी इसमें सुनील लांबा और उनका एक चालक विश्वनाथ कुशवाहा, इनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी कल देर रात की गई है और इस पर पुलिस जो है जांच कर रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।